तो सबसे पहले पूरा चैप्टर 13 इसका हम ओवरव्यू ले लेते हैं। तो सबसे पहला आ रहा है एक्सरसाइज 13.1। 13.1 में सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। क्यूब ऐसा दिखता है, क्यूबॉइड ऐसा दिखता है। जिसमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट अलग अलग हो उसको क्यूबॉइड बोलते हैं, जिसमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब सेम हो उसको क्यूब बोलते हैं। तो हमें पहली 4 एक्सरसाइज में तो सरफेस एरिया निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। फिर सेकंड है सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। फिर थर्ड है सरफेस एरिया ऑफ कोन। फिर फोर्थ है सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर एंड स्फीयर। हेमिस्फीयर और स्फीयर क्या होता है भाई? हेमिस्फीयर और स्फीयर, स्फीयर का मतलब बॉल, ठीक है ना। तो कोन कैसा होता है? जैसे आपने सॉफ्टी का कोन खाया होगा या बर्थडे की कैप देखी है, तो उस तरह का जो कोन होते हैं, तो उसके उसका सरफेस एरिया भी निकालेंगे। सिलेंडर, सिलेंडर हमने देखा होगा, गैस सिलेंडर भी हमारा सिलेंडर है। और जो है और कहाँ देखा आपने सिलेंड्रिकल कैन? सर ट्यूबलाइट में, ट्यूबलाइट, हाँ ट्यूबलाइट भी एक सिलेंडर सिलेंडर है। बॉटल्स भी कई सिलेंडर होती है कई बॉटल सिलेंड्रिकल होती है, शेप कई में। कैन में कोई यूज होता है ना, जूस आते हैं कैन में, वो भी यस सिलेंड्रिकल होते सर। हैं, है ना। अच्छा, और उसके बाद फिफ्थ एक्सरसाइज में वॉल्यूम है। तो फिफ्थ से लेकर एट्थ एक्सरसाइज तक सब वॉल्यूम है। देखो, जिसमें पहली एक्सरसाइज में क्यूब एंड क्यूबॉइड का सरफेस एरिया है, तो फिफ्थ एक्सरसाइज में वॉल्यूम है क्यूब और क्यूबॉइड का। ऐसे ही सेकेंड एक्सरसाइज में सिलेंडर का सरफेस एरिया, तो सिक्स्थ एक्सरसाइज में क्या है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है। तो सेकेंड और फिफ्थ सिक्स्थ में, सेकेंड और सिक्स्थ में सिर्फ सिलेंडर की बात हो रही है। थर्ड और सेवेंथ में कोन की बात हो रही है। फोर्थ और एट्थ में हेमिस्फीयर और स्फीयर की बात हो रही है। तो अपन ऐसा करते हैं, कुछ ऐसा करेंगे कि भाई अपन 13.1 और 13.5 यानी सारे क्यूब और क्यूबॉइड के हर तरह के क्वेश्चन खत्म कर लेंगे। पहले 13.1 करेंगे, फिर 13.5, फिर 13.2, फिर 13.6, क्योंकि 13.2 और 6 में क्या है? सिलेंडर के बारे में डिस्कशन हो रहा है। तो सिलेंडर का सरफेस एरिया कर लेंगे, उसके बाद सिलेंडर की वॉल्यूम कर लेंगे। उसके बाद थर्ड और सेवेंथ कर लेंगे। थर्ड और सेवेंथ में क्या है कि सरफेस एरिया ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ कोन, ये भी हो जाएंगे। फिर फोर्थ और एट्थ कर लेंगे। फोर्थ में क्या है? सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर और स्फीयर। और एट्थ में क्या है कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर एंड स्फीयर है। तो कोई दिक्कत तो नहीं इस तरह से कर लें? तो ऐसे कर लें? यस सर। चलिए, यस सर। तो मैंने यहाँ लिख दिया है 13.1 के साथ 13.5 करेंगे, 13.2 के साथ 13.6, 13.3 के साथ 13.7 और 13.4 के साथ 13.8 वाली एक्सरसाइज करेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं अपन। और आपको ये दिख रहा है कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब एंड क्यूबॉइड कैसे निकाले हैं। तो देखो ये क्या है, एक कागज दिया मानो, इसके ऊपर कागज के ऊपर कागज रखते चले गए। आपकी जो बुक है ना, एनसीईआरटी बुक है मैथ्स की, उसमें एक कागज थोड़ा बनी, बहुत सारे कागज बनी। अब उस एक कागज को तो हम प्लेन बोलेंगे, पर हम पूरी बुक जो आ जाएगी ना, इसमें बहुत सारे पेज होंगे, उसकी कुछ ना कुछ तो हाइट होगी। तो इसका एरिया रेक्टेंगल का तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ है, पर उसमें हाइट भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, है ना। तो ये वॉल्यूम हो जाएगा। तो ये 3 डायमेंशनल फिगर बन जाएगा, ये क्यूबॉइड बन जाएगा आपका, ठीक है ना। क्या बन जाएगा ये? क्यूबॉइड, जिसमें लेंथ क्यूबॉइड। होती है, ब्रेड्थ होती है, हाइट। तो आपकी 9th क्लास की जो किताब है वो एक क्यूबॉइड के फॉर्म में है। उसमें लेंथ है उसकी, उसकी ब्रेड्थ है, और उसकी थोड़ी सी हाइट है, बहुत सारे पेज मिलके उसकी हाइट है। तो इस तरह से क्यूबॉइड बन जाता है। तो अब अपन कोई कागज लेके इस तरह से भी अपन इसका फिगर बना सकते हैं कि मानो मैंने ये वाला फिगर देख लिया, ये वाला फिगर है ना, गत्ता ले लिया है, कागज ले लिया, उसको इस तरह से काट लिया, ठीक है। उसमें क्या होगा, मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा हूँ। ये वाला लास्ट वाला फिगर देखो, 13.2 का एफ। और ऐसा फिगर बना के भी आप दिखा सकते हो, बहुत आसान चीज है ये बनाना। इसमें क्या करना है, इसमें गिनती लिखी हुई है 1 2 3 4। इसमें तो 1 लिखा हुआ है, इसमें 2 लिखा है, इसमें 3, इसमें 4, ऊपर 5, नीचे 6। तो बताओ इसमें साइड वॉल कौन कौन सी बन रही है? देखो साइड वॉल कौन सी बन रही है, देखो साइड की वॉल है 5 और 6, ये वॉल्स हैं। और कौन सी वॉल्स हैं? 1 और 3। इनको लपेटेंगे ना, इसको फोल्ड करेंगे, तो क्यूबॉइड बनने वाला है इससे। तो ये जो 2 वाला है ना, ये जो 2 रेक्टेंगल है, वो तो बनेगा बेस। वो क्या बनेगा? बेस। और जो 4 है वो क्या बन जाएगा? टॉप बन जाएगा। उसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो टॉप बन जाएगा, ठीक है ना। बॉक्स का टॉप बन जाएगा, 2 बेस बन जाएगा, और 4 क्या बन जाएगा? टॉप बन जाएगा। ऐसे फोल्ड करेंगे तो आपको पता है ना इसके बारे में, ऐसा 8th क्लास में पढ़ रखा होगा ना आपने, ऐसा बना यस सकते हो सर। क्या?
हाँ, तो अब बताओ 4 वॉल्स जो हैं बॉक्स की कौन कौन सी बनेंगी, बताओ 4 वॉल्स कौन कौन से नंबर वाले रेक्टेंगल से वॉल्स बनेंगी? 4 सर समझ में नहीं आया, फिर से समझाना। हाँ भाई 4 सर वॉल्स, वॉल्स तो बनेगी सर। हाँ वॉल्स बनेंगी 1, 5, 3 और 6 से। 1, 5, 3, 6 से तो वॉल बनेंगी। देखो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, फिर यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 5 और यहाँ 6, सॉरी 3, 6, 1, 3, 5, 6, इन 4 से तो वॉल बनने वाली हैं। 4 वॉल बनेंगी किसकी? यस बॉक्स की। सर। और 2 और 4 से क्या बनेगा? फ्लोर और रूफ सर बनेगा। ऊपर का बेस, ऊपर की बेस। हाँ, तो इसमें आपके पास दे रखा है, इसको लेंथ लिख रखा है, देखो एल, स्मॉल एल दिख रखा है ना यहाँ पे, ये लेंथ है, और ब्रेड्थ बी दे रखा है यहाँ पे, लेंथ ब्रेड्थ। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ ये हो जाएगा फ्लोर का एरिया। एरिया फ्लोर कौन सा है? एरिया ऑफ 1, ये 1 वाले फिगर का एरिया बताओ भाई। तो इसमें एल इंटू एच, तो ये एल इंटू एच होगा। फिर बताओ 3 का एरिया क्या है? 1 के बाद 3 का एरिया बताओ, ये रहा, उसमें भी एल इंटू एच है, एल इंटू एच। तो वो भी एल इंटू एच है। तो एल इंटू एच कितनी बार आया? एल इंटू एच 2 बार आया, तो 2 एल इंटू सर एच हो दो गया बार क्या? आया। हाँ, तो 2 एल एच हो गया। ऐसे 5 और 6 का एरिया बताओ। 5 का एरिया क्या है? लेंथ हो गई इसकी बी, और ब्रेड्थ हो गई एच। एच इंटू बी। एच इंटू बी या बी इंटू एच कह दो। ऐसे 5 का एरिया बी इंटू एच है। रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, पर यहाँ पे लेंथ जो है बी दे रखी है और ब्रेड्थ जो है एच दे रखी है, तो बी इंटू एच बोलेंगे। ऐसे 6th वाला रेक्टेंगल है, उसका भी एरिया कितना होगा? बी इंटू एच होगा, ठीक है ना। ये लेंथ बी है और ब्रेड जो है एच है, तो बी इंटू एच। तो ये बी इंटू एच, बी इंटू एच, 2bh हो गया। 1, 3, 5, 6 ये सब देख लिया हमने। अब बताओ कि ये 2 का एरिया क्या है? यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। लेंथ सर तो एल इंटू बी। एल है और ब्रेड्थ बी है, वेरी गुड। तो एल इंटू बी। ऐसे ही जो टॉप बनाएगा उसको क्या बोलेंगे? वो भी हमारा, एल इंटू बी। तो ये एल इंटू बी लिख दिया। तो एल इंटू बी कितनी बार आया? एल इंटू बी 2 बार आया। बी इंटू एच भी 2 बार आया। एल इंटू एच भी 2 बार आया। तो हम क्या करेंगे, सबको ऐड करके ऐड कर देते हैं, तो टोटल सरफेस एरिया मिलेगा। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा कि इसमें सब में 2 कॉमन निकालो। देखो 2 कॉमन निकाला हमने, 2 कॉमन निकाला, इन तीनों में सबको ऐड कर दिया, और क्या आया? 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये समझ में आया? टोटल सरफेस एरिया यस ऑफ सर। क्यूबॉइड। हाँ, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। किसी को नहीं समझ में आया तो फिर से पूछ लो। सबको समझ में आ गया क्या? यस सर बिल्कुल। अब कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, ध्यान देना कि जब हम पेंट कराएंगे, 4 वॉल्स पेंट कराना चाहते हैं, हम अपने घर की पेंटिंग कराएंगे, तो क्या हम जमीन को तो पेंट कराएंगे नहीं, और न ही हम रूफ को पेंट कराते हैं, क्योंकि रूफ तो बहुत कम खराब होती है। सिर्फ 4 वॉल्स को पेंट कराते हैं। तो 4 वॉल्ट को पेंट कराना है, तो कौन कौन से रेक्टेंगल आएंगे काम में? देखो भाई इसमें से, तो ये वाले रेक्टेंगल काम है जिसमें 1, 1, 3, हाँ 3, 5 और 6। 1, 3, 5, 6। तो देखो 1 वाला 1 और 3 मिलके क्या बन गया? 1 और 3 मिलके तो 2 एल इंटू एच बन 2 गया। एल एच। और 5 और 6 मिलके क्या बन गया? 2 एच बी। हाँ 2bh। तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ये दोनों ऐड करेंगे तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स आ जाएगा। तो देखो 2lh और 2bh, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो क्या बना? इसमें कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन तो 2 है, एल एच, 2 कॉमन और एल एच ब्रैकेट पे एल एच प्लस बी एच। तो h भी कॉमन निकाल लेते हैं। तो 2h कॉमन और ब्रैकेट में l प्लस बी। तो ये हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया, या फिर बोल दो एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एक ही बात है। 2h l प्लस बी समझ में आ गया क्या? यस सर। तो चलिए आगे बात सर करते हैं। समझ में नहीं आया। कहाँ से समझ नहीं आया बेटा प्रमोद? सर ये दूसरा वाला सी एस ए, सी एस ए, कर्व सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया समझ में आ गया? यस सर। हाँ, तो मुझे बताओ, ये आप इस फिगर को देख के बताओ कि कौन कौन से रेक्टेंगल मिलाकर हमारी 4 वॉल्स बनाएंगे। आपको पता है 2 जो है हमारा बेस बनाएगा, फ्लोर बनाएगा। आप जिस कमरे में बैठे हैं उसका बेस कौन सा है? वो ये 2 है, एल इंटू बी। और उसका रूफ कौन सा है? उसका रूफ है ये, इससे बनेगा 4 से। तो 2 से तो बेस बनेगा और 4 से क्या बनेगा? रूफ बनेगा। तो बाकी जो 4 होंगे, ये 4 रेक्टेंगल है, वो क्या है? वो 4 वॉल्स हो जाएंगे। इसको फोल्ड करेंगे ना, ऐसे फोल्ड करते जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा? 4 वॉल्स बन जाएंगी।
ये समझ में आया प्रमोद? फोल्ड करने से वॉल्स बनती हैं। यस सर। तो बताओ वॉल्स कौन कौन से नंबर पे बनेंगी, कौन से नंबर से वॉल्स बनेंगी बताओ? 1356। हाँ 1356 से। तो 1 और 3 से क्या बना? 1 और 1 का एरिया कितना है? L इंटू एच है, और 3 का एरिया भी L यस इंटू सर। एच है। तो 2LH हुआ ना, 1 और 3 का एरिया LH इंटू LH, L इंटू एच, L इंटू एच, तो 2LH हो गया। ऐसे ही 5 और 6 का एरिया क्या है? 5 का एरिया क्या है? सब सर BH। 5 का B इंटू H एच। इंटू B, हाँ, और 6 का एरिया भी B इंटू एच है। तो दो दो बार B B इंटू इंटू एच आ रहा H। है। हाँ, तो 2 बार B इंटू एच आएगा तो 2BH हो गया। ठीक है, तो ये 4 वॉल्स का एरिया हो गया। इन दोनों को ऐड कर दो, 2LH और 2BH, इन चारों को ऐड करेंगे, ये 1357 के एरिया को ऐड करेंगे। तो देखो हमने ऐड किया, तो 2LH, यहाँ से 2LH और यहाँ से 2BH, दोनों को ऐड किया। तो कॉमन क्या है इसमें? इसमें 2H कॉमन है ना? यस सर। अब हाँ, आ गया। 2H कॉमन और बचा L प्लस बी, ये एरिया ऑफ 4 वॉल्स हो गया। अब कभी कभी क्या होता है कि हमें बोलता है सरफेस एरिया ऑफ ओपन टैंक। कोई टैंक देखा होगा, खुला हुआ टैंक, उसका एरिया कैसे निकालें? ऊपर से ढक्कन नहीं है, तो इस तरह का टैंक है, तो जरा बताओ, तो उसमें 4 वॉल्स तो होंगी और उसका बेस भी होगा। तो बेस होगा तो बेस का एरिया क्या होता है? सर सरकमफ्रेंस एरिया ऑफ सर्कल। नहीं, अभी तो सर्कल की बात नहीं हो रही बेटा। अभी मैं टैंक जो है ना, वो क्यूबॉइड टैंक है। टैंक कुछ इस तरह का ही है जो बनाया हुआ है यहाँ पर, देखो ये क्यूबॉइड वाला टैंक है इस तरह का। ठीक है, सर्कल वाला नहीं है। तो बताओ उसका बेस का एरिया कितना होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो ये तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स है, ऊपर से कॉपी किया हमने ये रहा, और उसके साथ हम बेस का एरिया जोड़ देंगे, तो ये क्या होगा? सरफेस एरिया ऑफ ओपन टैंक हो जाएगा। सरफेस एरिया ऑफ ओपन टैंक क्या हुआ? एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ बेस। ये समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। तो ये वाला तो है एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। और ये क्या है? एरिया ऑफ फ्लोर। ये एरिया ऑफ फ्लोर हो गया। फ्लोर मतलब जमीन का एरिया कितना है वो। ये 5 सरफेस एरिया ऐड करोगे तो हमें सरफेस एरिया ऑफ ओपन टैंक मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं क्यूब की। तो क्यूब में बताओ क्या लिखा हुआ है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ कितना होता है क्यूब का? देखो क्यूब में तो सारी साइड बराबर होती है, जितनी लेंथ है उतनी ब्रेड्थ है उतनी हाइट है। तो हमने लेंथ को भी ए मान लिया, ब्रेड्थ को भी ए मान लिया, हाइट को भी ए मान लिया। तो लेंथ की जगह ए लिखो, ब्रेड्थ की जगह ए लिखो, ब्रेड्थ की जगह ए, हाइट की जगह ए, एच की जगह ए, एल की जगह ए। तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ? यहां तक समझ में आया? ए स्क्वायर क्यों लिखा हमने? साइड क्या मानी है क्यूब की? सर क्योंकि साइड इनटू साइड होता है, तो दो चीजें जब एक से मतलब एक जैसी चीजें आपस में मल्टीप्लाई होती है तो स्क्वायर हो जाता है। हाँ, स्क्वायर हो जाता है। जैसे 2 इंटू टू तो 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो a इंटू ए स्क्वायर। तो लेंथ भी हमारी 2 है और ब्रेड्थ भी हमारी 2 है, तो फिर 2 इंटू टू 4 हो जाएगा। पर यहाँ पे लेंथ को हमने a माना है, ब्रेड्थ को भी a माना है, तो a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3a थ्री स्क्वायर। ए स्क्वायर। 3a स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करो तो फॉर्मूला बन जाएगा 6a 6a स्क्वायर। स्क्वायर। ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 4a स्क्वायर क्यों होता है भाई? क्योंकि हर वॉल की, क्योंकि कितनी वॉल्स होती हैं? 4 वॉल्स तो 4 ही होती हैं, और हर वॉल का एरिया यस क्या है? सर। हर वॉल का एरिया ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर है। तो इससे एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ 4 वॉल्स हो जाएगा 4a स्क्वायर। ये वाला समझ में आया? एरिया ऑफ 4 वॉल्स कैसे आया? यस सर। ऐसे सर ही, इसमें से 2 माइनस कर दिया। हाँ, 6a स्क्वायर में से कौन कौन सा माइनस किया? एक तो फ्लोर माइनस कर दिया, एक रूफ माइनस कर दिया। फ्लोर का ए स्क्वायर माइनस किया और रूफ का ए स्क्वायर माइनस किया, तो बन गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, CSA ऑफ क्यूब। ठीक है ना? इसके बाद बात करते हैं सरफेस एरिया ऑफ ओपन क्यूब। ओपन क्यूब मतलब उसमें बेस तो हो, ऊपर का ढक्कन ना हो। पर टॉप नहीं हो। हाँ, टॉप ना हो। तो उसका एरिया कितना हो जाएगा? उसका एरिया 5a स्क्वायर। 5a स्क्वायर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। तो ये सारे फॉर्मूले अगर हमें याद हैं तो हम ये पहली एक्सरसाइज बड़े आराम से कर सकते हैं।
तो देखो ये इसका क्यूब का डायग्राम बना रखा है इन्होंने, ठीक है। इसको नेट बोलते हैं, नेट ऑफ क्यूब। तो ये तो बन जाएगा बेस और ये बन जाएगा टॉप, और ये चार जो साइड में है ये बन जाएंगे इसकी वॉल्स, ठीक है। कभी कभी कर्व सरफेस एरिया को लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लेटरल सरफेस लेटरल एरिया बोलते हैं। सरफेस एरिया। हाँ देखो यहाँ पे इटैलिसाइज्ड वर्ड में लिखा हुआ है लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। और इसके बाद हम एक्सरसाइज पे पहुंच रहे हैं, और वो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखें क्या। एग्जाम्पल 1 लिखा है पहले तो इसमें, तो चलो एग्जाम्पल 1 से शुरू करते हैं। एग्जाम्पल 1 कहता है मैरी वॉन्ट्स टू डेकोरेट हर क्रिसमस ट्री। क्रिसमस ट्री उसको डेकोरेट करना है। शी वॉन्ट्स टू प्लेस द ट्री ऑन अ वुडन बॉक्स कवर्ड विद कलर्ड पेपर। तो वुडन बॉक्स के ऊपर कलर पेपर चिपकाना चाहती है वो, ठीक है, विद अ पिक्चर ऑफ सेंटा क्लॉज ऑन इट। तो कहते हैं इन फिगर 13.4। अब इसमें ना सेंटा क्लॉज छपा हुआ है पूरा, आपको दिख नहीं रहा है पर ये सेंटा क्लॉज छपा हुआ है इस कागज पे। इस कागज से इस वुड को इसको कवर करना है, इसको सेंटा क्लॉज के कागज से, ठीक है। अब कहता है शी मस्ट नो द एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ पेपर टू बाय फॉर दिस पर्पस। तो कितना कागज खरीद के लाएगी कि इसका पूरा वुड का जो ब्लॉक है वो कवर हो जाए। कहता है इफ द बॉक्स हैज लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट एज 80 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। तो अपन यहाँ लिख देते हैं कि लेंथ कितनी है इसकी। लेंथ है बॉक्स की 80 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 80 है। और ब्रेड्थ कितनी है, वो 40 है। और हाइट कितनी है, वो है 20, ठीक है। और आपसे पूछा है हाउ मेनी स्क्वायर शीट्स ऑफ पेपर ऑफ साइड 40 सेंटीमीटर शुड शी रिक्वायर। तो 40 बाय 40 का ये हमारा रेक्टेंगल स्क्वायर जो है शीट मिल रहा है हमें 40 सेंटीमीटर बाय 40 सेंटीमीटर, जिसमें सेंटा छपा हुआ है। तो ऐसी कितनी शीट चाहिए होंगी, कैसे पता लगाएं? कोई बताएगा सर कैसे पता? पहले एरिया निकाल लेंगे उसका। हाँ टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, किसका? वुड का। तो चलो ये यस जो सर। वुड का जिसके ऊपर ये हमारा सेंटा क्लॉज का ये ट्री खड़ा होगा, उसका जो हम पहले सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। तो लेंथ दे रखी है 80, ब्रेड दे रखी है 40, हाइट दे रखी है 20। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2LB प्लस BH प्लस HL। तो L की जगह 80, B की जगह 40, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस बीच में B इंटू एच। B तो है 40, H है 20, फिर H है 20 और L कितना है 20। L कितना है, H तो 20 है और L है 80, ठीक है। ये मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको मल्टीप्लाई किया 8 4 जा 3200, ये 4 2 जा 8 800 आ गया, 2 8 जा 16 1600 आ गया। तो इन दोनों को ऐड करो, तो 3200 प्लस 800 कितना 4000, 4000 प्लस 1600 कितना 5600, 5600 और इंटू 2, तो ये हो जाएगा कितना 11200। अब इतना एरिया चाहिए, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया चाहिए, पर हमारे पास शीट कौन सी है 40 बाय 40। तो इस एक शीट का एरिया कितना हुआ, एक शीट का एरिया तो 40 इंटू 40 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। तो कैसे पता लगाएं कि हमें कितनी शीट चाहिए सर होंगी? डिवाइड कर लेंगे साथ में। वेरी गुड, देखो फॉर्मूला लगाया हमने, नंबर ऑफ स्क्वायर शीट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया डिवाइड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर शीट। तो टोटल सरफेस एरिया तो 11200 है और एरिया ऑफ स्क्वायर शीट कितना है 1600। तो इसको काटेंगे तो कितना आ रहा है, कितनी बार जा रहा है 16 7 112। तो 7 ऐसी स्क्वायर शीट चाहिए जिससे कि हम ये पूरा जो वुड वाला ब्लॉक है उसको सेंटा क्लॉज के पेपर से कवर कर सकें। तो ये वाला फॉर्मूला समझ में आया क्या, कैसे निकालते हैं ये नंबर ऑफ स्क्वायर यस शीट्स? सर। हाँ, किसी को नहीं समझ में आया तो फिर से पूछ सकते हैं। चलिए अगर ये समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एग्जाम्पल 2, तो एग्जाम्पल 2 को ध्यान से पढ़ेंगे अपन। तो क्या लिखा है, हमीद हैज बिल्ट अ क्यूबिकल वाटर टैंक विद लिड फॉर हिज हाउस। तो हमीद ने क्या बनाया, एक क्यूबिकल वाटर टैंक बनाया। क्यूबिकल मतलब, क्यूबिकल का मतलब ही है कि उसकी सारी साइड बराबर है। क्यूब है। हाँ क्यूब है, ठीक है। एक होता है क्यूबॉइड और एक होता है क्यूब। क्यूबिकल बोल दिया यानी सारी साइड बराबर है। वाटर टैंक विद लिड, तो उसमें ढक्कन भी है। क्यूबिकल वाटर टैंक है, उसका ढक्कन भी है, उसने अपने घर के लिए बनाया। विद ईच आउटर एज 1.5 मीटर लॉन्ग।
तो हर एक सर साइड 6a स्क्वायर से निकल जाएगा। बिल्कुल अब यह करेंगे अपन। तो outer edge is 1.5 meter long. If he gets the outer surface of the tank excluding the base covered with the square tiles of side 25 centimeter, तो 25 सेंटीमीटर बाय 25 सेंटीमीटर ऐसी खूब सारी टाइल्स हैं, उससे वो कवर करना चाहता है। किसको कवर करना चाहता है? बेस को छोड़कर सारी 4 वॉल्स को और टॉप को कवर करना चाहता है। इसमें कहाँ लिखा है बेस को छोड़कर? यहाँ लिखा है एक्सक्लूडिंग द बेस, ठीक है ना। तो बेस को कवर नहीं करना। तो फाइंड हाउ मच he would spend for the tiles, and the 5 cost of the tiles is rupees 360 per dozen। हाँ जी 5a स्क्वायर। हाँ, तो अब हमें क्योंकि सरफेस एरिया कितनी कवर करनी है? 5 ही एरिया कवर करनी है, बेस वाला तो करना ही नहीं, नीचे का बेस कवर करना नहीं, बाहर बाहर से कवर करना है। तो ऊपर का टॉप दिखेगा और 4 वॉल्स दिखेंगी। तो हमारे टोटल वॉल्स कितनी कवर हो जाएंगी? 5 वॉल्स। तो 5 वॉल्स का एरिया 5a स्क्वायर हो जाएगा। ये बात समझ में आई सबको? 5 वॉल्स का एरिया 5a स्क्वायर कैसे हो गया? एक वॉल का एरिया a स्क्वायर है, तो 5 वॉल्स का एरिया 5a स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि 6 वॉल्स क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि बेस को कवर नहीं कर रहे, हम बाहर बाहर से टाइल लगा रहे हैं। देखो बाहर बाहर से टाइल लगी हुई दिख रही है, स्क्वायर वाली टाइल। अच्छा, एक डजन में कितनी टाइल होती है भाई? एक डजन में 12 टाइल्स होती हैं। तो 1 डजन टाइल्स है, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स एंड 1 लिड, तो 4 वॉल्स का एरिया और एक ढक्कन का एरिया मिला के 5a स्क्वायर। और 5, और अब बताओ, इसको हमने ना 1.5 बोला था, इसने 1.5 मीटर है लेंथ ब्रेड्थ, तो आपने इसको क्या मान लिया? 1.5 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो लेंथ कितनी हो गई? 150, और ब्रेड्थ भी 150। तो टोटल एरिया कितना आया? टोटल एरिया इसको मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा। सर 100 से क्यों मल्टीप्लाई किया? भाई लेंथ जो थी ना, वो हमारी किस में थी? वो थी हमारी 1.5 मीटर में थी, और जो टाइल की साइज है वो सेंटीमीटर में है, तो उसमें दिक्कत आ जाएगी ना, अलग अलग यूनिट है, तो इसलिए हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे? 100 से, ताकि ये सेंटीमीटर में हो जाए। 1.5 इंटू 100, तो ये किस में बदल गया? सेंटीमीटर में। तो कितना आ जाएगा? 150 सेंटीमीटर हो जाएगी ना लेंथ, लेंथ ब्रेड्थ यस हाइट। सर। हाँ, तो फिर हम साइड जो है 150 लिखेंगे, 1.5 नहीं लिखेंगे। तो इस तरह से हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, सिर्फ बता दिया कि एरिया इतना आने वाला है, 5 इंटू 150 इंटू 150। पर एक टाइल का एरिया कितना है? वो तो 25 इंटू 25 है। तो अब हमें नंबर, फॉर्मूला कैसे पता लगेगा? नंबर ऑफ टाइल कैसे पता लगेगा? तो हमने फॉर्मूला लिख दिया, नंबर ऑफ टाइल्स इंटू एरिया ऑफ वन टाइल इज इक्वल टू एरिया टू बी कवर्ड। पूरा एरिया कितना कवर करना है, वो पूरा किसके बराबर है? कि नंबर ऑफ टाइल्स इंटू एरिया ऑफ वन टाइल। तो नंबर ऑफ टाइल्स मान लो n है, और एरिया ऑफ वन टाइल क्या है? 25 इंटू 25। और एरिया कितना कवर करना है? एरिया कवर करना है 5a स्क्वायर, यानी 5 इंटू 150 इंटू 150। तो n कैसे निकलेगा? डिवाइड कर दो 25 बाई 25 से। तो 25 कितनी बार जाता है? 25 6 150, फिर 25 6 150। तो बताओ क्या आया? 5 इंटू 6 इंटू 6। 5 इंटू 6 इंटू 6 कितना होता है भाई? 180। 6 6 36, 36 5 180। तो कितनी टाइलें लगेंगी भाई? टोटल टाइलें कितनी लगेंगी? 180 टाइल्स। 180 टाइल्स लगेंगी। अब हमें कॉस्ट भी निकालना है कि कितना कॉस्ट पड़ा। तो पर बताओ कितनी डजन टाइल्स हैं? कैसे पता लगेगा कितनी डजन टाइल है? एक सर डजन 12 डजन टाइल है। कैसे पता लगा? इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो पता लगेगा ना। 12 टाइल में 12 टाइल मिला के एक डजन होता है, तो एक टाइल में कितने डजन हुए? 1/12। तो 180 टाइल में कितने डजन हुए? 1/12 इंटू 180। तो 15 डजन टाइल्स चाहिए हमें। जब हम 180 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। 180 को 12 से डिवाइड करके देखो, 12 1 जा 12, ठीक है, रिमाइंडर बचा 3, रिमाइंडर कितना बचा? 12 1 जा 12 किया तो 6 बचा ना, 6 0, और 12 5 जा 60, तो 15 डजन टाइल्स चाहिए हमें। पर इसने बताया कि ना एक डजन टाइल का कॉस्ट कितना बताया था इसने? देखो क्वेश्चन में 360 रुपीज पर डजन। एक डजन लेके आओगे 360 लगेंगे। तो हमने कितने डजन खरीदने हैं भाई? हमको खरीदने हैं, कितने डजन टाइल खरीदनी है? 15 डजन टाइल खरीदनी है, क्योंकि 180 को हमने डिवाइड किया 12 से, तो 15 डजन आए ना। तो
एक डजन टाइल 360 की है तो 15 डजन टाइल कितने की है? 15 इंटू 360 यानी 5400 रुपीज की टाइल्स हैं ये बात समझ में आ गई सबको कि नहीं? कोई बात नहीं समझ में आ रही है तो फिर से पूछ लो बेटा। यस सर, आ गई। हाँ, एक बार प्रैक्टिस करनी है इसको, है ना, प्रैक्टिस जरूर करो ना, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, बड़े काम का फॉर्मूला है, नंबर ऑफ टाइल्स इनटू एरिया ऑफ वन टाइल इज इक्वल टू एरिया टू बी कवर्ड। तो उसमें हमें कोई भी तीन चीजें हैं उनमें से दो चीजें पता है तो तीसरी चीज निकाल सकते हैं। जैसे इसमें नंबर ऑफ टाइल नहीं पता था तो हमने एरिया ऑफ वन टाइल से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएगा। तो इस तरह से हमने ये दो एग्जाम्पल देख लिए। अब एक्सरसाइज 13.1 देख लेते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, तो एग्जाम्पल थोड़ा सा हो सकता था थोड़ा सा आपको टफ लगा हो, पर एक्सरसाइज के क्वेश्चन ज़्यादा आसान है। अच्छा, मैंने यहाँ पे एरिया समझाने की कोशिश की है। एरिया होता क्या है भाई? आपको पता है जैसे ये स्क्वायर बना हुआ है यहाँ पर, ये मान लो कि इस स्क्वायर की साइज है ना 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर, ये लेंथ 1 सेंटीमीटर, ब्रेथ 1 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया क्या हुआ? इसका एरिया हो गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये रेक्टेंगल बना हुआ है, तो इस रेक्टेंगल के अंदर ऐसे कितने स्क्वायर्स हैं? तो 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर के कितने स्क्वायर्स हैं? 1 2 3 4 5 सर 8। 6 7 8, तो 8 है। तो इसलिए इसका एरिया कितना है? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है। पर इसको निकालने का तरीका, ये एक तरीका हुआ कि आप है ना टाइल काउंट करते जाओ, नहीं तो दूसरा तरीका पता है क्या है कि आप इसकी साइज काउंट करो, लेंथ कितनी है, तो लेंथ तो इसकी 4 सेंटीमीटर है और ब्रेड्थ कितनी है? 2 सेंटीमीटर है। तो बताओ लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर दो, 4 इंटू 2 कर दो, अपने आप पता लग जाएगा कि इसके अंदर कितने स्क्वायर्स आएंगे 1 सेंटीमीटर के। तो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 4 भी सेंटीमीटर है और 2 भी सेंटीमीटर है। जब सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करते हैं इसलिए इसका यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया क्या कि एरिया में यूनिट हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर होता है और लेंथ में यस सर। सेंटीमीटर होता है। लेंथ मेजर करेंगे तो सेंटीमीटर में या मीटर में, पर एरिया मेजर करेंगे तो मीटर में या मीटर स्क्वायर में मेजर करेंगे। ये ध्यान रखना है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छी बात है। तो आगे बढ़ते हैं अपन। मैं चाह रहा था क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिखाऊं। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कौन बताएगा कैसे करें। अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप। देखो ये लेंथ तो मीटर में, ब्रेड्थ मीटर में और हाइट सेंटीमीटर में, तो यहाँ गड़बड़ है। या तो तीनों सेंटीमीटर में हो या तीनों मीटर में हो, तब तो काम बनेगा। पर 2 मीटर में 1 सेंटीमीटर में मल्टीप्लाई करोगे आंसर गलत आएगा भाई। तो याद रखना सर है, मीटर में बनाएंगे। हाँ, या तो सब मीटर में कर दो या सबको सेंटीमीटर में कर दो। ठीक है, तो कहता है इट इज ओपन एट द टॉप, मतलब ऊपर का जो है ढक्कन इसका है नहीं बॉक्स का। इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट डिटरमाइन द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। अगर हमें इस साइज का बॉक्स बनाना है तो बताओ कितनी शीट चाहिए होगी। तो क्या करेंगे बताओ। उसमें ऊपर का हमें नहीं चाहिए, ऊपर का ढक्कन नहीं चाहिए, बस बेस चाहिए और 4 वॉल्स चाहिए। तो याद है कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा? सर वो वाला लेटरल सरफेस एरिया प्लस सरफेस एरिया। प्लस द एरिया ऑफ द बेस। तो यहाँ मैं ऊपर जाके देखना चाह रहा हूँ, आपसे पूछता हूँ कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आप पहचानो। टू ऊपर एल 2 इंटू एल प्लस बी एच प्लस एच एल प्लस एल बी। प्लस एल बी या माइनस एल बी? टोटल सरफेस एरिया बता रहे हो तो उसमें से एल बी माइनस कर दो, है ना। और अगर एरिया ऑफ 4 वॉल्स बता रहे हो तो उसमें बेस का एरिया ऐड कर दो। ऐसा हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। यस सर। रिकॉर्डिंग। तो इसमें क्या बताया मैंने आपको कि लेंथ है 1.5 मीटर, लिख दिया हमने। ब्रेड्थ है 1.25, वो भी लिख दिया। हाइट कितनी है 65 सेंटीमीटर, वो लिख दिया। अब मैं पूछा एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स, और ये कैसा बॉक्स है? ओपन, इट इज ओपन एट द टॉप, ऊपर से ओपन है। तो एरिया क्या हो जाएगा? 4 वॉल्स का एरिया तो 2h l प्लस बी है और प्लस बेस का एरिया एल बी।
तो वो ऐड करेंगे तो टोटल 5 वॉल्स का एरिया होगा। तो चलो वैल्यू डालते हैं, 2 की जगह 2, h की जगह बताओ 65 सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखो साइड में लिखा है मैंने, 100 सेंटीमीटर मिलके होता है सर 1 मीटर। हाँ जी बेटा 0.65 मीटर। बिल्कुल सही है। तो कैसे आया वो समझ लेते हैं कि 100 सेंटीमीटर क्या होता है, 1 मीटर होता है। तो बताओ 1 सेंटीमीटर कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर हो गया 1/100 मीटर। अब बताओ 65 सेंटीमीटर कितना होगा, 65 सेंटीमीटर होगा 1/100 इंटू 65, यानी 65 डिवाइड बाई 100। तो अभी डेसिमल कहाँ पे छुपा हुआ है 65 में, 65.0 लिख दो। तो अब ये 2 प्लेसेस शिफ्ट कर दो पीछे, डिवाइड करने का मतलब नंबर छोटा हो जाएगा, यानी 0.65। तो इतना मीटर। तो हमने h की जगह क्या डालना है 0.65, 65 नहीं डालेंगे, 0.65 डाल देंगे। और L की जगह 1.5, B की जगह 1.25, और ये प्लस L इंटू बी वो नीचे लिख दिया हमने, प्लस 1.5 इंटू 1.25। अब ये जो भी एरिया आएगा उसका यूनिट किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में। अब ये आप कैलकुलेट कर लोगे। नेक्स्ट सेकंड पार्ट क्या कहते हैं, द कॉस्ट ऑफ द शीट फॉर इट इफ द शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20। कहता है 1 मीटर बाय 1 मीटर की आप अगर खरीद के लाओगे तो 20 रुपए लगेंगे। तो बताओ ये पूरा एरिया का शीट बनाओगे, ये बॉक्स बनाओगे तो कितना रुपए लगेंगे। तो आपने इसको एरिया को किससे मल्टीप्लाई करना है, 20 से। हाँ जी बताओ प्रताप, कुछ पूछना है। सर हाँ पूछो। सर मेरा नाम रिया है, प्रताप नहीं है। अच्छा उसमें अच्छा डल आप, रखा है। हाँ तो आपका नाम इससे लिखा आ रहा है ना, आपने ऐसे एंटर किया है। चलो आप अगली बार अपने नाम से एंटर होना। बताओ रिया। सर ये आप कौन सा चैप्टर, अभी हमने ये पढ़ा ही नहीं है सर, आपने स्टार्ट कर दिया। हाँ ये पहली ही एक्सरसाइज शुरू करी है बेटा, पहला ही क्वेश्चन किया है हमने, 13.1 एक्सरसाइज। सर इससे पहले आपने कुछ समझाया होगा ना। हाँ बेटा ये फॉर्मूला समझाए हैं इसके। तो यस सर। तो आज का आपका